हमने आज टॉपिक लिया है क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं या कि जो आप केमिकली बनाते हैं या मैन मेड है। तो मैन मेड जो भी फाइबर्स है उनको सिंथेटिक फाइबर ऐसे बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स मेड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, फॉर एग्जाम्पल रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि आप केमिकली पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कंपनीज में बनाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाते हैं, तो उनको सिंथेटिक फाइबर बना बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर छोड़कर हमारे पास नेचुरल फाइबर है, फॉर एग्जांपल कॉटन है, जूट है, उसके बाद आपके पास कोकोनट का कॉयर है। तो ये आपके क्या हो गए, नेचुरल फाइबर्स हो गए। उसके बाद अगर हम रेयॉन की बात करें तो रेयॉन है, ये हमें वुड पल्प से मिलता है। एक्चुअली रेयन में भी क्या होता है कि कुछ मात्रा में एक्चुअली केमिकल कंपोनेंट डाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि रेयन कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, तो रेयन में भी कुछ पोर्शन केमिकल सिंथेटिक फाइबर के डाले जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर द फाइबर्स विच आर आर्टिफिशियली मेड और मैन मेड फाइबर्स, दिस आर कॉल्ड। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो जनरली पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। एंड उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो भी एक्चुअली प्लास्टिक है या सिंथेटिक फाइबर्स है, ये एक प्रकार के पॉलीमर्स है। तो छोटे छोटे यूनिट एक साथ आके बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं, जिससे आप उसका इस्तेमाल एज अ फाइबर कर सकते हैं। तो उसको पॉलीमर्स ऐसे कहते हैं। और छोटे छोटे जो उसके यूनिट होते हैं उसको आप मोनोमर्स ऐसे कह सकते हैं। तो नाइलॉन क्या है, नाइलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी है। तो नाइलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रांग, वी कैन मेक, हम उसे रोप्स बना सकते हैं क्लाइंबिंग के लिए, एंड पैराशूट बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है अगर आपने उसके ऊपर बहुत सारा वजन लगाया, लाइक अगर आप जैसे मेटल के ऊपर लगाने के बाद भी वो मेटल में कुछ इतना फर्क नहीं होता है या टूटता नहीं है मेटल, तो वैसे ही आपका जो नाइलॉन होता है, तो नाइलॉन एक्चुअली खराब नहीं होता है या टूटता नहीं है। तो इसके पास ऐसा बोल सकते हैं कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नाइलॉन ये एक सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद अगर हम प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम प्लास्टिक एक्चुअली क्यों यूज़ करते हैं, तो बिकॉज प्लास्टिक बहुत लाइट वेट होता है, उसकी प्राइस भी बहुत कम आती है कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। उसके बाद बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि वजन उठाने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए हम उसको बहुत दिनों के लिए बहुत अच्छे से, और बहुत वजन डालने के लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक्चुअली लाइट वेट होने के कारण इजी हैंडलिंग होता है। और ये छोड़कर भी एक्चुअली फिफ्थ वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर कि एक्चुअली वो खराब नहीं होते, नॉन कोरोसिव रहते हैं, तो बहुत सालों साल खराब नहीं होते। तो आपको अलग अलग हर बार आपको वो एक्चुअली प्लास्टिक का मटेरियल बदलने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में यहाँ पढ़ा है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं कि ऐसे प्लास्टिक की जो एक बार बन गए तो बन गए, तो आप उससे वापस आप रिसाइकल करके दूसरा प्लास्टिक उससे बना नहीं सकते या दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे कहते हैं। तो दीज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंड इजीली, वो एक्चुअली ब्रेक हो जाएंगे बट वो बेंड नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह है, आपके सॉस पैन के हैंडल हो गए या कुकवेयर के जो भी हैंडल्स है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, यानी कि अगर आप कुकवेयर में इसीलिए लगाते हैं क्योंकि गर्मी लगने के बाद भी वो सॉफ्टन नहीं होते हैं। तो यू कैन इजीली यूज द कुकवेयर। वंस मेड कैन नॉट बी रिशिप्ड, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर एक बार बन गया तो बन गया, फिर उसके बाद आप उस प्लास्टिक से आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हमें टॉपिक दिया है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी बेंट इजीली, दिस कैन बी सॉफ्टन इजीली बाय हीटिंग, एंड दिस कैन बी रिशेप्ड। तो यानी कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक है कि हम उसका बहुत अलग अलग बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए हम कितनी बार भी उसका मीन्स एक्चुअली उसको रिसाइकल करके आप उससे एक नया प्लास्टिक बना सकते हैं और नया इंस्ट्रूमेंट उससे बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है हमारा सिंथेटिक फाइबर में, सॉसपैन के जो हैंडल होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं, बिकॉज गर्मी लगने के बाद भी वो एक्चुअली सॉफ्टन नहीं हो जाते हैं। तो एक्चुअली जो सॉसपैन के हैंडल होते हैं जनरली वो बैकेलाइट से बनाते हैं, और बैकेलाइट्स आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। उससे क्या होता है कि आप जब भी उस जो भी आपका कुकवेयर का जो भी बर्तन वगैरह है, तो जब आप यूज़ करते हैं तो आपको उससे गर्मी नहीं लगेगी, एंड यू कैन ईजिली कैरी द वेसल।
इलेक्ट्रिक प्लग हो गए, स्विचेस हो गए, तो ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, खास करके बैकेलाइट से। तो बैकेलाइट का एक पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड इवन क्या होता है कि उसके ऊपर एक्चुअली जो भी आपके जो भी कवरिंग्स वगैरह रहते हैं, प्लग हो गए, स्विचेस हो गए, उसके बोर्ड हो गए, तो ये सब जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। और क्या होता है कि घर की वायरिंग आपने देखा रहेगा, बहुत सालों साल आप बदलते नहीं है। तो एक्चुअली दिस टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यू कैन यूज अराउंड 10 ईयर्स 15 ईयर्स। बट एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस। अभी कौन कौन से ऐसे प्लास्टिक है कि जो हम घर में यूज करते हैं जो रिसाइकल नहीं कर सकते? तो उसमें है मेजरली आप कहने जैसे बोल सकते हैं, टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट है, कुकर के हैंडल से, इलेक्ट्रिकल स्विचेस से, इलेक्ट्रिकल प्लग से, इलेक्ट्रिकल बोर्ड से, जो आप रिसाइकल नहीं कर सकते। और ऐसे कौन कौन से है कि प्लास्टिक जो आप रिसाइकल कर सकते हैं? जैसे प्लास्टिक के टॉयज है, प्लास्टिक की चेयर्स है, कैरी बैग्स है। तो कैरी बैग में भी क्या है कि एक्चुअली कुछ कैरी बैग अभी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लाए हैं, तो एक्चुअली थोड़ा थिकनेस उनका जो बड़ा है वही प्लास्टिक बैग आप रिसाइकल करते हैं। अगर आपकी कैरी बैग बहुत अगर पतली रहेगी या थिन रहेगी तो आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद प्लास्टिक कवरिंग ओवर द इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर की जो भी कवरिंग है आप उसको भी क्या कर सकते हैं? तो रिसाइकल कर सकते हैं। आपके जो बॉल पेन रहते हैं, बॉल पॉइंट पेन रहते हैं, उनके जो प्लास्टिक रहते हैं या प्लास्टिक बाउल्स है जो कंटेनर में आप खाने वगैरह में यूज करते हैं, तो आप उसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हमें पूछा गया है कि अगर कॉटन क्लॉथ और सिंथेटिक क्लॉथ में अगर आपको समर में कभी यूज करना है तो आपको कौन सा क्लॉथ यूज करना है? तो यू हैव टू यूज द कॉटन क्लॉथ, क्योंकि कॉटन क्लॉथ क्या होता है, इट इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, इट सोक द वेट स्वेट इजीली एंड दस हेल्प्स इन एवोपरेटिंग द लिक्विड स्वेट देयर बाय कूलिंग आवर बॉडी। क्या होता है ना कि एक्चुअली कॉटन जो क्लॉथ होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं एब्जॉर्बर वाटर के, और सोक जो हमारा स्वेट पसीना रहता है वो आसानी से उसको सोक कर लेते हैं, और वो जो भी हमारा बॉडी का पोर्शन है उस पोर्शन को हमेशा कूलिंग करने का काम बहुत आसानी से करते हैं। और ये क्या होते हैं ना, कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, तो आसानी से वो बायोडिग्रेडेबल भी है। तो कॉटन क्लॉथ इज ऑलवेज बेटर कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ द वाटर। प्लास्टिक जो है वो नॉन करोसिव नेचर है, यानी कि वो सड़ता नहीं है या खराब नहीं होता है। और प्लास्टिक क्या रहता है कि मेजोरिटी ऑफ मटेरियल के साथ वो नॉन रिएक्टिव रहता है। इसके लिए भी प्लास्टिक का इज हाईली रिकमेंडेबल, क्योंकि अगर आपने एक बार प्लास्टिक का कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और उसमें कुछ सामान रखा तो वो उसमें का जो भी सामान है उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा और आपका सामान बहुत साल तक, बहुत दिनों तक भी अच्छा रह सकता है। हमें दूसरा सवाल पूछा था कि टूथब्रश और जो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स है तो वो सेमी प्लास्टिक से बनाने चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूथब्रश के जो हमें हैंडल चाहिए वो स्ट्रांग चाहिए। तो इसके लिए उसका जो मटेरियल होना चाहिए टूथब्रश का हैंडल का वो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिसल्स है तो ब्रिसल्स हैज टू बी वेरी सॉफ्ट ऑन आवर टीथ, तो दैट हैज टू बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो इसीलिए टूथब्रश का हैंडल एंड टूथब्रश के ब्रिसल्स है वो अलग अलग मटेरियल से बनने चाहिए। और एक्चुअली 17 नंबर का पॉइंट है, हमें प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए क्या? यस, वी हैव टू अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम यानी सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इन एनवायरमेंट। और जब भी अगर हम मान लीजिए उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अगर हम उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती है जो एनवायरमेंट के लिए बहुत पोल्यूटिंग है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर ह्यूमन सोसाइटी आल्सो। तो प्लास्टिक के अगर मान लीजिए अगर कोई प्लास्टिक का कोई मटेरियल अगर किसी एनिमल ने खाया है तो उसमें क्या होता है ना कि अगर गलती से अगर खाया है या स्वैलो किया है तो उनका जो एनिमल का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनिमल और दैट बर्ड में डाई। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द प्लास्टिक। हमारा 18 नंबर का पॉइंट है पॉलिस्टर जो है। पॉलिस्टर का एक्चुअली खास ऐसा स्पेशलिटी ऐसी है कि पॉलिस्टर के जो फैब्रिक होते हैं उनमें रिंकल्स इजीली आते नहीं है। टेफ्लॉन की अगर हम स्पेशलिटी देखें तो टेफ्लॉन इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। घर में जो भी आपका जनरली कुकवेयर रहते हैं वो टेफ्लॉन से ही बनते हैं। और वो भी क्या रहता है कि टेफ्लॉन बहुत हार्ड मटेरियल है एंड नॉन रिएक्टिव विथ मेजोरिटी ऑफ द सब मटेरियल है या केमिकल्स है। इसकी वजह से भी टेफ्लॉन की यूज किया जाता है कुकवेयर्स में। अगर रेयन की बात करें तो रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है
एंड उसमें भी एक्चुअली जो भी है वो वुड पल्प से वो उसको बनाया जाता है, यानी कि कुछ हिस्सा उसमें नेचुरल फाइबर भी है और कुछ हिस्सा है उसमें सिंथेटिक फाइबर भी है। नायलॉन की बात करें तो नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है और ये बहुत स्ट्रांग होने के कारण उसको पैराशूट में या स्टॉकिंग्स वगैरह कपड़े बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर हमें सवाल पूछा था कि ये कंजर फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मदद करता है क्या? यस, सिंथेटिक फाइबर हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मदद करता है, क्योंकि जो भी हम रॉ मटेरियल नेचुरल फाइबर से लाते हैं वो प्लांट से लाने पड़ते हैं, एंड टू गेट दैट फाइबर्स वी नीड टू कट द ट्रीज। अगर हमने ट्रीज को कट करते रहेंगे तो एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। एंड अगर आप ऑन एन एवरेज अगर कोई भी अगर एक ट्रीज की बात करें तो उसको सही से ग्रो होने के लिए तकरीबन एवरेज ऑन एन एवरेज 4 साल लगते हैं। तो इसके लिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर वेरेवर पॉसिबल वी शुड ट्राई टू अवॉइड सिंथेटिक फाइबर्स वेरेवर पॉसिबल, क्योंकि क्या है उस केस में क्या हो जाएगा कि आपके एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा बेटरमेंट रहेगा। एंड आपके जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं, सिंथेटिक फाइबर की लाइफ बहुत अच्छी रहती है एंड वो बहुत सालों तक आपके टिके रहते हैं, उनमें वियर एंड टियर बहुत कम रहता है, इसलिए आप बहुत दिनों तक बहुत सालों तक भी आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड सिंथेटिक यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर हेल्प टू कंजर्व फॉरेस्ट। यस, सिंथेटिक फाइबर आप जितना यूज करेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ क्या हो जाएगा कि आप जो मटेरियल हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर से, दैट वी हैव टू डू इट, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा ना, एनवायरनमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ट्रीज कैन बी प्रोटेक्टेड। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्मोप्लास्टिक्स आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में एंड कुकवेयर में इनका इस्तेमाल किया जाता है।